इरफान साहब तो बहुत गुस्से में थे, डिप्रेसी लग रहे हैं, तो मैंने कहा उन्होंने कोई गोली शोली दो अपने, हमारे मेरे तो खैर बड़ा भाई हैं और बड़ा मेरा प्यार का मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन इरफान कादर साहब ऐसी बातें करते हैं। लेकिन इशू ये है, आपने जो बात कही एक बात, अब देखें, अब ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैंपेन जो है वो चला कौन रहे हैं। पहले तो मैं ज़रा रिक्वेस्ट करें ना सजाद से, भट्टी साहब से, कि ज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शुरू में दिखाई है जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब वाली, उसकी ज़रा एक स्टिल फोटो बेशक ज़रा दिखाएं, आपके सामने शो करें, दिखाएं भट्टी साहब ज़रा। अच्छा बात मैं ज़रा आपको पॉइंट, अच्छा उसके बाद आप इनसे ज़रा सवाल पूछें जो आपने जो फंड्स का पूछा है। मुझे अब बताएं कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे तो आइन बाकी है, कानून बाकी है, एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग टाइम्स है ना पाकिस्तान में। आप देखें लोग उठाए जा रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, 7-7 8-8 दिन उनका पता ही कोई नहीं है, लाहौर कराची से लोग उठाए चले जा रहे हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं हमने नामजदगियों के ऊपर पंजाब और पाकिस्तान का आइन ना 2 बुनियादी असूलों पे खड़ा है। नंबर 1, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, एंड नंबर 2, दिस सोवरेनिटी विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हमने इलेक्शन ही नहीं कराने। अब आपने अगर ये तस्वीर दिखाए ना, अब आप इनमें से एक बंदा भी मुझे देखें जो इलेक्शन लड़ सकता हो, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए आपको तस्वीर दिखाई है कि ये जो आप और जो आपने रेजोल्यूशन भी करवाई है, 42 लोग हैं, उनमें से 28 रिजर्व सीटों की खवातीन है। अब इन्होंने ये कर दिया हुआ है, ये पाकिस्तान ने एक पूरा एक नैरेटिव बना दिया है कि नामजदगियों पे आए हुए लोग जो हैं वो पाकिस्तान के फैसले करते हैं। ये सारे लोग नामजदगियों पे बैठे हुए हैं, जो रेजोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रही हैं खवातीन सारी, वो नामजदगियों के ऊपर आई हुई हैं, और ये डिक्टेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि अगर आपने इलेक्शन कराने की जरूरत की, हम चीफ जस्टिस साहब हम आपका तिया पांचा कर देंगे, हम आपकी फैमिली के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, हम उन जजों के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, किसी को छोड़ना ही नहीं हमने। किसी भी किस्म की डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी जजेस को एक्सटेंशंस देने की, करने की, जब बिलावल भुट्टो ने 2 दिन पहले कहा कि जी एक एक्सटेंशन वाले जज होंगे और सिलेक्टेड चीफ जज, सिलेक्टेड जे और सिलेक्टेड पीएम, क्लियर हिंट कर रहे थे जैसे। लेकिन ना उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, बिलावल भुट्टो को भी एक प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने एक लफ्ज़ कभी किताब का नहीं पढ़ा, और चूंकि मैं जानता हूँ अनफॉर्चुनेटली जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, कोई 4 किताबें बंदा पढ़ लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ ही लेता है ना बंदा, आप असम्बली में बैठे होते। अब आप मुझे बताइए, आप खुद जानते हैं आइन के आर्टिकल 175 से शुरू होता है जुडिशरी का चैप्टर, जो जज की एज है वो पाकिस्तान के आइन में लिखी हुई है। आइन बदला जो है उसके लिए बदलने के लिए 239 आता है, 239 के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हमारे पास तो बेयरली कोई 8 लोगों की मेजॉरिटी थी कौमी असम्बली में, तो जब तक पीपल्स पार्टी और नून लीग। वो आपकी बात कर रहे हैं कि आपका ख्याल था कि आप स्वीप करेंगे इलेक्शन, आपकी 2/3 मेजॉरिटी होगी, और अगर सितंबर से पहले इलेक्शन हो गए तो आपकी 2/3 होगी, और फिर आप एज बढ़ा। उन्होंने आसफ सईद खोसा साहब की बात की थी कि आसफ सईद पुरानी बात है, उन्होंने खोसा साहब का हवाला दिया था कि अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होती और हम उसको कर लेते और वे कर लेते। अभी देखिए, अभी अमेंडमेंट की इसमें चाहिए, वैसे एज में अमेंडमेंट चाहिए, और एज में अमेंडमेंट हमें ये चाहिए कि कौमी ये जो हमारी हाई कोर्ट्स है ना, हाई कोर्ट्स के जजेस की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज एक होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैसे होनी चाहिए, बाकी तो जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है। पीटीआई में कभी बात हुई है कि जो सिटिंग चीफ जस्टिस है रिटायरमेंट के बाद इनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाएं अपना, कोई ऐसी बात कभी? हमारा तो अब आरिफ अलवी साहब ने जो किया है, कौन और प्रेसिडेंट बन सकता? फिर उसके बाद जिस तरह वो खड़े हुए हैं, नहीं तो अभी तो 5 साल होंगे ना, 5 साल बाद फिर देखेंगे कौन होगा। लेकिन आपके ख्याल में क्या किसी भी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना सदर बनाना चाहिए? बनाना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं बनाना चाहिए, ना चीफ जस्टिस को बनाना चाहिए, ना आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, इन ओहदों पे बनाना चाहिए, क्योंकि इससे एक गलत ट्रेडिशन पड़ जाएगी कि लोग जो हैं वो फ्यूचर के अपनी जो हैं वो चीज़ें, अरुण जेटली जिस तरह से इसने अरुण जेटली की जो तकरीर बड़ी अच्छी है, अगर आप जजेस पोस्ट रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स हैं वो प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। नहीं, अभी भी आप देखें ना, आप जैसे चेयरमैन नैब आपने लगा दिया है जनरल साहब को, अब वो देखें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो, और इसी तरह से जजेस भी लगे हुए हैं, उनको एक तो वो पूरी अपनी सैलरी और पेंशन वहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, फिर यहाँ से भी सारी पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस क्रिएट्स अ वेरी वेरी बैड आई वुड से प्रेसिडेंट्स। ये नहीं होना चाहिए। अब आ जाए पॉलिटिक्स पे, अब होगा क्या? पॉलिटिक्स में तो हमने इनको लटा दिया, इनको मार मार के हशर नशर हो गया, इनको कुछ समझ नहीं आ रही है करना की है। होते देखो ना, सिर्फ ये
एक सहारा ले रहे हैं जबर का, और लोगों को उठा के मारना करना, ये नहीं चल रहा। गवर्नमेंट अपनी स्टीम पर चल रही है कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट के सहारे खड़ी है? मुझे ये लगता है कि उनका रिलायंस बहुत ज़्यादा है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हमारे लिए आइन को भी रोन देगी, सुप्रीम कोर्ट को भी रोन देगी, और हमें वो कायम रखेंगे। दिस इज़ मेरी, अभी वैसे मैं आपको बताऊं, नॉट एज अ PTI बट एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं बड़ा जो है वो नवाज शरीफ साहब के फैसलों के ऊपर मैं बड़ा वैसे हैरान हूँ, क्योंकि जो भी है वो 1985 से पाकिस्तान की सियासत के क्रिटिकल प्लेयर है, लेकिन नाइविटी ऑफ हिज डिसीजंस इज सो अपेरेंट कि पहले देखें उन्होंने इलेक्शन जब उनको करा देने चाहिए थे, उन्होंने जब हमें नो कॉन्फिडेंस आ गई थी, वो आइडियल टाइम था इलेक्शन करवाते, उन्होंने नहीं करवाया। फौज भी उनके साथ मिली हुई थी, ये अपना सारे सेटअप भी उनके साथ हुआ था, हमारे पास इनकम्बेंसी भी थी, चीज़ें नहीं कराया। फिर उन्होंने जिस तरह से IMF का किया है जाके, कोई पॉलिटिक्स में कोई बच्चा भी आए तो ऐसे ना करे। लेकिन आप, मैं तो जब पिछला क्राइसिस आया तो हमने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उस पर हमने देखा गवर्नमेंट और हार्ड लाइन में चली गई। कल इंटरेस्टिंगली इन कैमरा सेशन बुला लिया नेशनल असेंबली का, उसको ब्रीफिंग देगी मिलिट्री की आदत, टॉप लीडरशिप की आदत उनको देगी सब कुछ। ऑब्वियसली अगेन द टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में भी ये था कि बंदे अवेलेबल नहीं कर सकती, फौज अवेलेबल नहीं है, सब कुछ है। ये जब 2 मीटिंग अब हुई और अभी कल वाला मीटिंग, क्या आप इसको एक किसी किस्म का पॉलिटिकल मैसेज भी समझते हैं? ये मैसेज तो 10-11 महीनों से 12 महीनों से चल रहा है कि जी हमने इमरान खान को नहीं कबूल, और ये नहीं होता नहीं ना इस तरह। ये भी मैसेज ये भी था कि जनाब हमने PTI को तोड़ देना है। मैसेज ये भी था कि जो पंजाब के इलेक्शन हुए थे वो 19 में से 20 में से 16 सीटें नून लीग जीत जाएगी। वो उस वक्त मैसेज ये भी था कि जी 186 बंदे ही पूरे नहीं होंगे, असम्बली नहीं टूट सकती। मैसेज ये भी था परवेज लाई कभी भी नहीं जाएगा। ये सारे काम नहीं ना हो सके, ये भी नहीं हो सकना, क्योंकि देखिए आपने अपनी जो भी स्ट्रेटजी बनाए, चाहे वो मिलिट्री बनाए, चाहे वो पॉलिटिशियन बनाए, या वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर नहीं हो सकती। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट का भी इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत परे है, और उसका बहुत नुकसान हुआ है उन्हें। आप देखें हमारे यहाँ, मतलब आप देखें ना, जेलम, मियांवाली, सरगोदा, रावलपिंडी, यहाँ के जो लोग, लेकिन उस स्ट्रैटेजी के अंदर एक बड़ी की एलिमेंट है। वो कहते हैं कि अभी बहुत बोझ जो है, बहुत ज्यादा बोझ, एक इमरान खान की पॉपुलैरिटी का बोझ है, एक इनकी अनपॉपुलैरिटी का बोझ है। इनकी अनपॉपुलैरिटी जब ये हट जाएंगे तो सिंपली आपकी पॉपुलैरिटी से डील करना पड़ेगा। वो बोझ उतना बड़ा नहीं है, वो मैनेजेबल है। और उसकी दलील ये होती है कि आप लोगों को जब आप हटे पावर से, उस वक्त आपने क्या कर लिया? इस्लामाबाद में आप नहीं आए, आपकी गवर्नमेंट्स भी चली गई, आपने तोड़ दी, आप अपनी मर्जी के इलेक्शन आप नहीं करा सके। आपके जितने मुतालबे थे पिछले 1 साल में, आप किसी में भी कामयाब नहीं हुए। सो बाय 1000 कट्स यू आर बीइंग रिड्यूस्ड टू योर साइज। वेल, दिस लास्ट लाइन आई विल नॉट एग्री एक्चुअली। by 1000 cuts we have every cut has made us big. आई वुड से जो PTI और इमरान खान का जो अरूज इस 1 साल में आया है, ऐसा तो देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं देखा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज नॉट दैट पॉपुलर एज इमरान खान इज़ टुडे। सो मेरे ख्याल में यही मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, अगर एस्टैब्लिशमेंट की ये सोच है जो आप कह रहे हैं, ये सोच फिर ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है, और उसकी वजह से उसकी कामयाबी नहीं हो सकेगी। दूर क्यों है? अगर वो ग्राउंड रियलिटी के साथ चल के प्लानिंग करती है तो दूर क्यों है? क्या पर्सनैलिटी क्लैशेस है? क्या है? एक तो उन्होंने हम जैसे अक्लमंद लोगों से मशवरा लेने बंद कर दिए, अच्छे खास गल नहीं करते अच्छी जगह पर मशवरे देते सर। एक तो ये हुआ है। दूसरी बात ये है कि ग्राउंड रियलिटी में जो है ना, फ्रेंकली इसकी ये एक बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसको समझने के लिए, करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। वो ये ऐसे नहीं है कि आप आए 1-1.5 साल में आप हर चीज़ समझ जाएंगे। इसके लिए आपको अक्लमंद लोग चाहिए होते हैं राइट लेफ्ट। लेकिन इतना ज़्यादा फिर मिसट्रस्ट क्यों है? ऑब्वियसली देयर इज अ सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट। आई एम एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड ऑन दिस कि कोई ऐसी बात नहीं है। और हमने मुल्क को तो पहले, मुल्क है तो मतलब हम सब है ना, पॉलिटिक्स भी तब है, नौकरियां भी तब हैं, सब कुछ तब है। तो आपने एक हद रखनी है कि इससे आगे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा तो हम ये नहीं करेंगे। बट यहाँ अभी ये मैं एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड। क्या एस्टैब्लिशमेंट कन्विंस हो गई है कि आप लोग मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं? देखिए, हो भी जाए तो अगर आप मुल्क की अवाम ये समझती है कि नहीं हम ही अच्छे हैं,
तो उन्हें चेंज करनी चाहिए। कहते हैं आवाम को नहीं पता, आवाम मासूम है, आपके नारों के पीछे लग गई है। ये नहीं ना हो सकता, फिर यही तो प्रॉब्लम आती है ना, यहाँ नहीं होता। आवाम को अल्टीमेट राइट आपने पीपल ऑफ पाकिस्तान को देना है। अब ये स्टैंड ऑफ हो गया है फवाद, अब पार्लियामान का स्टैंड ऑफ हो गया जुडिशरी से, और हमें नज़र आ रहा है कि दोनों का स्टैंड ऑफ हो गया एस्टैब्लिशमेंट के साथ। सीरियसली अब ये बात जाएगी कहाँ? अब क्या होगा? लाइक अगर ये गवर्नमेंट वो सैक होने पे भी तैयार है, उनको वैसे भी 3-4 महीने रह गए, कहते हैं कट दो। वो कहते हैं ना, जॉन एलिया का शेर है कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। अब मेरा ख्याल है काम नेड़े लग गया। निज़ाम को भी सभी से खतरा है। निज़ाम बदल नहीं सकता, आइन जो है ना पाकिस्तान, निज़ाम टूट तो जाता है। नहीं, टूट नहीं सकता, कैपेसिटी नहीं है किसी में। इसलिए कि ये निज़ाम के अंदर रहेंगे तो सबकी बेहतरी है। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल, ठीक है तो लगाने में मार्शल लॉ तो लग जाएगा, क्या है, चाहे ये कोई बटालियन ही चाहिए ना, मुल्क कैसे चलाएंगे? ये ऐसे ही है कि जैसे अमेरिका ने आके जो अफगानिस्तान तो 3 घंटे में फतह हो गया था, 3 दिन के बाद चला के पता चला कि उन्हें मुल्क नहीं चलाना है। तो ये एक पूरी, ये भी अगेन आई वुड से कि अगर ऐसा कोई डिसीजन होता है, इट विल बी वेरी फार ऑफ फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी। पाकिस्तान के आइन को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करना जो है ना, वो फौज का, जुडिशरी का, इदारों का इस वक्त सबसे मैं समझता हूँ उनके लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी अच्छा है।